अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अगेन एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होगा। सपोज़ कीजिए एक आईफोन आप लेने जाते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली ऐसा होता रहता है। जब से मैं इस तरह की वीडियो बनाने लगा हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आने लग गए हैं कि भाई मेरा 14 प्रो मैक्स है, 13 प्रो मैक्स है, लॉक हो चुका है, लॉक टू ऑनर लग गया है, अब मैं क्या करूँ। आप एक तो पाकिस्तान में अगर आप किट फ़ोन लेने जाते हैं, यूज़ फ़ोन लेने जाते हैं, या फिर हम लोग आई क्लाउड की आईडी इतने लापरवाही से बनाते हैं कि हमें आगे चल के पासवर्ड याद नहीं होता और हमारा आईफोन लॉक टू ऑनर लग जाता है। और इतनी एक्सपेंसिव डिवाइस अगर लॉक टू ऑनर लग गया है तो उसकी सिक्योरिटी का कोई भी हल नहीं है, वो सिर्फ एक डमी हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि मार्केट में ऐसे कौन से टूल्स हैं जो कि आपको बताए जाते हैं, उनसे आपको क्या ख़तरा है, और अगर आप कोई पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पैसे दे रहे होते हैं और आपको बेमतलब सी चीज़ लग रही होती है। लेट्स सी क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान आते हैं, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। और अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ें हों, नो मैटर कोई सा भी आईफोन 11, 12, 13, 14 प्रो मैक्स, वो भी आप अनलॉक कर पाएंगे। क्या बेनिफिट है क्या नहीं, आइए बात करते हैं। तो बेसिकली मसला क्या आ रहा है, आप लोग कहाँ पर फंसते हैं और आप मार्केट में क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़, एक पेड सॉफ्टवेयर होता है और एक मार्केट में फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री टूल्स पड़े हुए जो कि दावा करते हैं कि आई क्लाउड, लॉक टू ऑनर, एक्टिवेशन लॉक, MDM बाईपास, पासकोड, स्क्रीन टाइम पासकोड जैसी चीज़ों को हम आईफोन से हटा सकते हैं। ये फ्री वाले की बात कर रहा हूँ। तो फ्री वालों में मिसाल 3 मेथड मोस्टली होते हैं। सबसे पहला मेथड है आई क्लाउड, सेकेंड है iTunes, तीसरा है कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन के थ्रू अपने फ़ोन को अनलॉक करवाना। अब पहले दो की बात करें, आई क्लाउड और iTunes के, ये बहुत कॉमन है और इसमें ट्रस्ट भी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एप्पल की अपनी सर्विसेज हैं। यहाँ पर आपको कोई फ्रॉड, धोखा, आपका डेटा कहीं पर भी लॉस नहीं हो रहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर सपोज़ कीजिए किसी का चोरी का आईफोन या कोई जेन्युइनली भी अपनी ID पासवर्ड भूल गया है, तो एप्पल उसको नहीं आइडेंटिफाई करता और एप्पल यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और यहाँ पर आपको उस आईफोन का ID और पासवर्ड देना पड़ेगा। और यहीं पर सबसे बड़ा मसला आता है कि जब ID और पासवर्ड देना ही है तो फिर इनके पास जाने का फ़ायदा क्या। क्योंकि आपको पता है लोगों के पास बहुत से तरीक़ों से फ़ोन आ रहा होता है। अब हम उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एप्पल अगर आप आई क्लाउड के थ्रू करते हैं या फिर आप iTunes के थ्रू करते हैं, सबसे पहले तो वो आपसे वेरिफिकेशन मांग लेगा, आपका आई क्लाउड मांग लेगा, पासवर्ड जो कि आपको ऑब्वियस नहीं पता, ठीक है। सेकंड चीज़, iTunes आईफोन जब अनअवेलेबल होता है या लोगों पे स्टक हो जाता है तब तो यूज़ होता है। और इन दोनों का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि आपको 1 मिनट के बाद स्टक कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, ठीक है। सो ये तो ड्रॉबैक हो गया। अब तीसरी चीज़ पे क्या चीज़ आती है, वहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि वेबसाइट बेस्ड बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको सिर्फ कहती हैं अपना IMEI डाल दो, अपना मॉडल डाल दो और आपको 24 घंटे में ईमेल आ जाएगा या आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो जाएगा। अब ऐसा पॉसिबल बहुत केसेस में नहीं है क्योंकि इनका जो सक्सेस रेट है वो समझ लें ऑलमोस्ट 95% तक फेलियर है, सक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। और रही बात इन वेबसाइट्स की, वो सिर्फ मिनिमल $1 चार्ज करती है, पाकिस्तानी 300 रुपये बनते हैं। 300 रुपये में वो बात करते हैं कि आपका कोई भी आईफोन होगा, आप बस डिटेल्स डाल लें, आपका घर बैठे फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मेजोरिटी तौर पे नहीं हो पाता, 95-97% तक फेलियर है। लोग इससे बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और उनका जो माइंड ट्रिक है ना, सिर्फ $1 कोई भी दे देगा और वो कोई भी दे भी देता है इतनी बड़ी डिवाइस को अनलॉक करने के लिए, लेकिन वो नहीं होता। और इसी तरह वो वेबसाइट रैंक है और लाखों करोड़ों लोग उनकी वेबसाइट पर जाते हैं और इस तरह बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। और जो थर्ड मेथड की मैं बात कर ही रहा हूँ तो उसमें इंक्लूड ये भी कर दूँ कि थर्ड मेथड में सॉफ्टवेयर ऐसे भी आते हैं जो कि वाकई आपको काम करके देंगे, जैसे कि iPhone 7 प्लस, 8 प्लस या X तक आपको वाकई उनका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, वहाँ पर वो एरर कम करते हैं और वो जो आईफोन है उनको वाकई वो अनलॉक करके दे पाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं 11, 10s, 10R, 13, 14 की, तो वहाँ पर वो बिल्कुल करामत नहीं है, वहाँ पे वो कम्प्लीटली फेलियर हैं और वहाँ पर आप डिसअपॉइंट ही होंगे। ओके, तो यहाँ पर इन जो चीज़ें, ये वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आपका डेटा जाने का खतरा होता है, आपकी सिक्योरिटी लीक होने का खतरा होता है, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो आपकी फैमिली पिक्चर्स हो, ऑडियोस हो, कॉल्स हो, या एक्सेस का खतरा रहता है। लेकिन आप इन सारी चीज़ों को साइड पे रखेंगे और अब बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर जो पेड होते हैं, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको लेना चाहिए, किस पे मेरा ट्रस्ट है और आपको उसमें बेनिफिट क्या मिलते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है।
अभी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आप पेड सॉफ्टवेयर में आपको ये फ़र्क मिलेगा कि वहाँ पर आपको सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अगर आप एक आईफोन लेने जाते हैं तो 80-90% तक आपको ये उम्मीद है और ये पॉसिबिलिटी है कि आपका आईफोन 100% अनलॉक हो जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट और पैसे खर्चने की वजह भी यही है, और इतना महंगा भी नहीं होता। सेकंड चीज़ ये कंपनी बेस्ड होता है, जहाँ पर आपकी सारी सिक्योरिटी, सारी पिक्चर्स और सारी जो कीमती डिटेल्स हैं, इन केस वैसे तो कोई भी इतनी जल्दी एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर फिर भी कर लेते तो यहाँ पर आपकी सेफ रहती है, आप पीस ऑफ माइंड के साथ रहते हैं, आपको अपडेट मिलती रहती है और आपको बिल्कुल एक थ्रू गाइड किया जाता है। ऊपर से सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका फ़ोन का खुलना ही होता है इस केस में, वो आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है और आप कोई भी फ़ोन इससे अनलॉक कर पाएंगे, चाहे वो 13 हो, 14 हो, 11 हो या उससे कोई से मॉडल हो, वो ईजिली बाईपास भी होगा, MDM अनलॉक भी हट जाएगा, स्क्रीन टाइम अनलॉक भी हट जाएगा। आपने समझ लिया कि जो लोकल मार्केट में जो डिफरेंस है, जो चीप मेथड है और जो थोड़े से पैसे देने वाला मेथड है, उनमें क्या डिफरेंस होता है और आपको किस चीज़ों में जाना चाहिए। मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ जो आपको जाना चाहिए पेड सॉफ्टवेयर में। अब पेड सॉफ्टवेयर कौन सा? फॉर यू की, टेनोर शेयर का। अब ऐसा आपको समझ नहीं आने वाला मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और आपको करना क्या है एक्चुअली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। मेन चीज पर आते हैं, यहाँ पर जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं फॉर यू की का, इन लोगों ने मेन पॉइंट्स बताए हुए कि हमारा सॉफ्टवेयर कर क्या क्या सकता है। किसी भी किस्म का पासपोर्ट हो, चाहे वो स्क्रीन हो, फेस हो, थंब हो, पासकोड हो या फिर पिन हो, आप इजीली उसको रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, स्क्रीन टाइम पासकोड कर पाएंगे, अपनी एप्पल आईडी को रिमूव कर पाएंगे, MDM बाईपास कर पाएंगे और डिसेबल जो आईफोन हो जाता है, जो रिकवरी मोड पे जाने की ज़रूरत होती है उसको, वो कर पाएंगे। तो ये तो मैं डिटेलिंग आप इस पेज पर जाके और अच्छे से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगा। अभी सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री डाउनलोड, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके बैठा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे ओपन करूँगा फॉर यू की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। बड़ा मिनिमल और एलिगेंट सा लुक है, साफ साफ लिखा हुआ है। किसी को समझ ना भी है तो वो भी इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात ये यूज़र फ्रेंडली है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना कि होता किस तरह है, ये आपको हैंड टू हैंड गाइड कर रहा होता है, तो कोई भी इसे कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनलॉक iOS स्क्रीन, नीचे देख सकते हैं अनलॉक एप्पल आईडी, रिमूव स्क्रीन टाइम पासकोड और बाईपास MDM। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे अनलॉक iOS स्क्रीन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना आईफोन, जो कि आप जिसका पासकोड भूल चुके हैं, उसको आप कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप नीचे नोट देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेड कलर में कि अगर आप ये चीज़ प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपके आईफोन का सारा डेटा रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा और आपका फोन लेकिन खुल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर ये अगर आप एग्री हो तो आपने आगे जाना है, वरना नहीं जाने की जरूरत। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे जाएंगे, आपको फोन में लेकर जाने अपने फोन को रिकवरी मोड पर। देखें, अगर आपको पता हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी डिटेलिंग दी हुई है कि कौन से आईफोन में क्या दबा के आप रिकवरी मोड पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दबा के रखेंगे। इसके बाद रिकवरी मोड पे जाने के बाद आपका मोबाइल फोन कुछ इस तरह लैपटॉप के साथ रिकवरी मोड पर चला जाएगा और आपके मोबाइल फोन की सारी डिटेलिंग दिखा रहा होगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी इस चीज की ये होगा कि यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कि आपको फर्मवेयर डाउनलोड करता है। फर्मवेयर टाइम लगता है डाउनलोड करने में, डिफरेंट आईफोन के मुताबिक डिफरेंट साइज का फर्मवेयर होता है। वो डाउनलोड करने के बाद, और ये सॉफ्टवेयर खुद ही डाउनलोड कर रहा होता है, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है उसके बाद आपके आईफोन को बाईपास करना शुरू कर देता है, अनलॉक करना शुरू कर देता है और आईफोन का लॉक तोड़ना शुरू कर देता है। और तकरीबन 10 मिनट के प्रोसेस के बाद आपका आईफोन खुद ही बूटअप होता है, रिस्टोर होता है और फाइनली आप उसे नए तरीके से सेटअप कर पाए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में आपका मसला हल हो चुका है। 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, 11 प्रो मैक्स, ये सारे लाइनअप आप किस तरह एक्टिवेशन लॉक या लॉक टू ऑनर को बाईपास कर पाएंगे और आप एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे कि आप इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे। अदरवाइज अगर आप मार्केट में जाके करवाते हैं तो आपको लग पता जाएगा कि कितने ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। 15,000, 20,000, 30,000 रुपये पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, ईजिली आपसे लिए जाते हैं, क्योंकि आपकी डिवाइस के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कितनी बड़ी डिवाइस लेकर आए उससे इतने ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। बाकी एट दी बैक एंड में उनके पास ये सारे सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाएं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।